turn the horse there. कई लोग हैं जिनके ऊपर शैतान ने ये जुआ बांधा हुआ है, जो वो नहीं, सिगरेट पीनी नहीं, मन नहीं कर रहा मेरा, जा जा सिगरेट की दुकान में जा शराब की दुकान में, ठेके में जा, रो रहा है रात को, कह रहा है नहीं जाना, मगर नहीं कर सकता कुछ, मार रहा है अपनी बीवी को, नहीं करना चाहता मगर ओके, हल्के हल्के चल रहे हैं, समझ आ रहा है आपको? इसीलिए आपको समझना है। चलिए पहले प्रेरितों के कार्य 10:38 देखते हैं। Let's look at Acts 10:38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. परमेश्वर ने यीशु नासरी का किस रीति से पवित्र आत्मा और अभिषेक का सामर्थ्य से उसका अभिषेक किया। ओके, किसने किया यीशु नासरी का अभिषेक? Who anointed Jesus of बोलो, Nazareth? किसने करा? किसने करा? परमेश्वर ने करा। किसने करा? तो अभिषेक कौन करता है? फिर से बोलो, अभिषेक कौन करता है? अभिषेक करने वाला कौन है? परमेश्वर करता है। So who anoints? It is God who anoints. ओके, खरीदा नहीं जा सकता। It cannot be purchased. ये मत बोलना बड़े चेक लेके आ रहा हूं मैं। Don't tell me that I'm bringing big checks. पतरस ने कहा तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो जाए, Peter said, let your money क्योंकि perish तू with you, परमेश्वर के दान को खरीदना चाहता है। because you are trying to buy the gift of God. Anointing is not so cheap that you can buy it with human money. अरे अभिषेक इतना सस्ता नहीं है कि इंसानी पैसे से खरीद सको। खरीद नहीं सकते। You cannot buy it. ओके, ग्रहण कर सकते हो नम्रता से। You can receive it by humility. सो गॉड, मैंने आपको पहले बताया कि यीशु अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर को यीशु को क्यों अभिषेक करना पड़ा? So if Jesus is God, then why did God have to anoint Jesus? क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र बनकर आया। Because he came as a son of man. अगर परमेश्वर होता तो मर ही नहीं सकता था, तो क्रूस पे मर कैसे गया? If he was God, he could not have died. Then how did he die on the क्योंकि cross? मनुष्य रूप लेकर, अवतार लेकर आया। Because he came as a man in the form of a man. मैंने आपको लास्ट संडे बताया था, कितने लोग थे यहाँ पे? How many people were here last Sunday? जैसे लड़के मांस और लहू के सहभागी हैं, वो भी मांस और लहू का सहभागी हो गया कि मृत्यु के द्वारा उसको हरा दे जिसके पास मृत्यु का अधिकार है, यानी कि शैतान। As children are partakers of flesh and blood, he became a partaker of flesh and blood, that through death he would destroy the one who has the power over death, that is the devil. ओके, इसीलिए हमारी सेवकाई का रोल मॉडल यीशु मसीह है। This is why the role model for our ministry is Lord Jesus. सोचो इस बात को कि यीशु 30 साल का रोज आराधनालयों में जाता है। Think about this. Jesus is 30 years old and he goes to Jewish temples every day. पवित्र शास्त्र पढ़ता है, He reads the holy scriptures every day. मगर कुछ अलौकिक उसके जीवन के द्वारा नहीं हुआ। But nothing supernatural happened through his life. ज्ञान से, ध्यान से सुनो मेरी बात को, Hear carefully. ज्ञान से, Through knowledge. परमेश्वर का राज्य ज्ञान नहीं है। The kingdom of God is not knowledge. परमेश्वर का राज्य क्या है? What is the kingdom of God? केवल ज्ञान नहीं है। It is not just knowledge. कई लोग ज्ञानी हैं मगर खाली हैं। Many people are very knowledgeable but empty inside. जब 30 साल का हो गया, When he was 30 years of age, तो यरदन नदी में गया, went into the river Jordan. वहां उसका बपतिस्मा हुआ, He was baptized there. स्वर्ग खुल The गए heavens were opened. और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर आ ठहरा। And the Holy Spirit descended as a dove and rested upon him. और बाइबल तब कह रही है And then कि the Bible says, परमेश्वर ने यीशु मसीह का पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ क्या किया? यानी परमेश्वर ने, अभिषेक का मतलब क्या होता है चर्च? फिर से बताओ मुझे, बाइबल कॉलेज है, क्या होता है? हाथ बढ़ाकर मल देना। यानी पिता ने हाथ बढ़ाया और पवित्र आत्मा और सामर्थ से मल दिया यीशु को पूरी रीति से। So when he came out of the waters, God stretched his hand and smeared him all over with anointing and with Holy Spirit. ठीक है, अब यीशु किससे घिरा हुआ है? Now what was Jesus surrounded with? बोलो, पवित्र आत्मा Say Holy Spirit और सामर्थ and power. अब अगली सुबह यीशु मसीह आराधनालय गया। So next morning now Jesus goes to the जैसे उसने temple. पांव रखा अंदर, The moment he stepped in, दुष्ट आत्मा चिल्लाई, आ! demons began to shout. Ah! क्यों?
Why? क्योंकि दुष्ट आत्मा अभिषेक के सामने खड़ी नहीं रह सकती। Because demonic spirits cannot stand in front of God's anointing. Amen. और अगर परमेश्वर ने ऐसा यीशु के साथ किया तो आज बहुतों के साथ होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। And if God did that for Jesus, God is going to do that today for many of you. बोलो आज मेरा दिन है। Say, today is my day. That's why kingdom is not about intellect. इसीलिए परमेश्वर का राज्य ज्ञान के बारे में नहीं है। It's not about how smart you are. मुद्दा ये नहीं है कि आप कितने समझदार, कितने It's स्मार्ट about हो, how filled you are. पर मुद्दा है आप कितने भरे हुए हो। अभिषेक, एक परमेश्वर के दास जॉन जी लेक कहते थे, जैसे बिजली स्वाभाविक या नेचुरल सेंस में बिजली है, वैसे ही आत्मिक क्षेत्र में अनॉइंटिंग है या अभिषेक है। A man of God, John G. Lake, used to say, as electricity is in the physical realm, that is what anointing is in the spirit realm. तो परमेश्वर क्या करता है, So what God does, इंसानी पात्रों में अपनी इस बिजली की सामर्थ्य को उंडेल देता है। He pours out this electric power in physical human vessels. कोई व्यक्ति है जिसको बीमारी है, There is someone who has a sickness, ट्यूमर है, a tumor, शरीर में कोई भी बीमारी है, any sickness in their body. वहां शैतान की सामर्थ्य कार्य कर रही है। The power of devil is working there. फिर परमेश्वर का बेटा और बेटी गया So a son or daughter of God went और उसने प्रार्थना करी, and they prayed. उसने हाथ रखे, They laid एक hands. ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे जो सामर्थ्य थी बिजली की वो गई और फटाक उसने उस शैतान की ताकत को मारा, रिपोर्ट्स बदल गई, वो व्यक्ति गया। क्यों? क्योंकि एक बड़ी सामर्थ्य ने निगल लिया एक छोटी सामर्थ्य को। A transfer happened when they laid hands, because the power of God that was here transferred and went there and destroyed the work of the devil. A greater power destroyed a lower power. ओके, मैं चाहता हूं आप ध्यान से समझो, आराम से समझा रहा हूं कि आप हर कोई इसको समझ सके। I'm teaching slowly so everyone can मैंने understand. आपको क्या, बाइबल कॉलेज नहीं गए कोई बात नहीं, संडे यहाँ आ रहे हो, फुल ग्रेजुएट हो गए आप लोग। I said you didn't go to Bible college, don't worry. Sunday you're coming here, you'll be full हर किसी को graduate. समझा सकते हो अभिषेक क्या होता है। You can teach everyone what anointing is. ओके, आपने देखा वो बच्चे जो थे उस घर पे जादू टोना चला था, क्यों? एक दुष्ट आत्मा काम कर रही है। You know, those children in their house, there was a demonic oppression. वो परिवार आया, That उनके family ऊपर came. प्रार्थना करी, क्या हुआ? They received वो prayer. सामर्थ गया, The power went. दो राज्यों की लड़ाई हुई, Two kingdoms जो came ज्यादा across. महान सामर्थ है उसने निगल लिया जादू टोना की सामर्थ को। In that confrontation, the greater power destroyed that power of divination, witchcraft. घर गए, They went home. वो सब होना बंद हो गया। All that stopped happening. क्यों? Why? क्योंकि अनॉइंटिंग, अभिषेक ने ये किया। Because anointing did that. किसने किया? Who did that? अभिषेक ने किया। मगर The अब ध्यान anointing. से सुनो, यहाँ पे अब कुछ सीखना है। Now hear carefully, this is what you need to learn. अभिषेक बना है जुए तोड़ने के लिए। Anointing is designed to destroy the yoke or the bondage. अनॉइंटिंग आपको फ्री करता है, The anointing sets you free. बंधन है उसको तोड़ देता है, It destroys the bondage. मगर अनॉइंटिंग आपको फ्री रख नहीं सकता। But the anointing cannot keep you free. आपको अब फ्री क्या रखता है? What keeps you free? फ्री रखता है परमेश्वर का वचन और विश्वास। The word of God and faith keeps you free. ओके, समझो, Understand? कटर का काम है काटना, The work of a मगर cutter is to जिंदा cut. रहना। एक बंदे को बांधा हुआ है, वो सोचो एक बंदी है, मैं इसको एग्जांपल ऐसे देता हूं कि आपको समझ में आए। एक बंदी था, आपको एक बंधन में व्यक्ति मिला, वो चेन से बांधा हुआ है, There was someone who was in bondage and you saw them tied by chains. बिल्कुल fetters. पतला हो गया है, Very कुछ thin. खाया नहीं है उसने, Hasn't eaten anything. बंधन में है, Is in chains. चेन। सबसे पहले आपको क्या करना है? What do you have to do first? पहले क्या करेंगे? First, चेन तोड़ेंगे। तो आप एक कटर लेके आए You जो cut the अनॉइंटिंग chains. दर्शाता है। उसने क्या किया? चेन को काट दिया। you get a cutter which represents anointing and you cut all the chains. मगर ये काफी है क्या? Is that enough? अब क्या देना है उसको? What do you need to give them? क्या देना है? रोटी। उसका Bread. वचन जीवन की रोटी है जो अब आपको सशक्त करेगा। His word is the bread of life that will now empower you. तो जितना जरूरी अनॉइंटिंग है, उतना ही जरूरी परमेश्वर के वचन को अपने अंदर भरना भी है। So as important anointing is, equally important is to fill yourself with the word of God. वरना केवल ले हैंड कराओगे आप। Otherwise you will keep on getting lay hand all your life. आमीन। होना तो ऐसे चाहिए, ध्यान से सुनना मेरी बात। How it should be is, ले हैंड करा दिया, you got a lay hand, अब फ्री रहो लाइफ भर। now live free all your life. ओके, सो
इस वचन पे बाद में आएंगे, पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ठीक है। यशाया 10:27 देखते हैं। Isaiah 10:27. अलग अलग लोग आज अलग अलग बोझ अपने ऊपर लेके चल रहे हैं, या जुआ, बाइबल जो कहती है जुआ। आप जानते हैं जुआ क्या है? देखा किसी ने? जो बैल के ऊपर लगता है, तो जो हल चलाने वाला किसान है वो जहां मोड़ना चाहता है उन बैलों को वहां मोड़ देता है। You know, yoke is what they put on buffaloes to turn them wherever they want for farming. योक गर्दन के ऊपर ऐसे लगता है लकड़ी का भारी। They keep a heavy yoke on their necks. एक तरह से अगर मैं साधारण भाषा में आपको समझाऊं तो लगाम। It's like a bridle. लगाम, घोड़ा जहां नहीं जाना चाहता, जिसके हाथ में लगाम है वो घोड़े को वहां ले जाता है। Where the horse does not want to go, the one who holds the bridle can turn the ऐसे horse there. कई लोग हैं जिनके ऊपर शैतान ने ये जुआ बांधा हुआ है, जो वो नहीं, सिगरेट पीनी नहीं, मन नहीं कर रहा मेरा, जा जा सिगरेट की दुकान में जा, जा शराब की दुकान में, ठेके में जा, रो रहा है रात को, कह रहा है नहीं जाना, मगर नहीं कर सकता कुछ, मार रहा है अपनी बीवी को, नहीं करना चाहता, मगर जुआ डाला हुआ है शैतान ने। That is what the devil has done to many people. He has put his yoke, that bridle upon people, and they don't want to smoke, but the devil is taking them there. They don't want to drink, the devil is taking them to the wine shop. They don't want to beat their wife, but the devil is making them do it every time. कितने कमेंट हमें आते हैं, अपोस्टल जी हम व्यभिचार नहीं करना चाहते, We get so many हम comments. शराब नहीं पीना चाहते। We don't want to do adultery. क्यों? We don't जुआ want है ऊपर, to. It's a yoke. वो प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, They're praying, nothing is क्योंकि happening. क्या चाहिए? What do they need? अभिषेक को बहना होगा जो जुए को तोड़ डालेगा। Anointing has to flow, which will destroy the yoke.